हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा चौथा लेक्चर है हमारे किस चीज़ का, न्यूट्रिशन का। जो हमारा वन शॉट चल रहा है उसका हमारा चौथा लेक्चर है। और इस वन शॉट में हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है, फैट्स है। ठीक, टॉपिक हमारा कौन सा है, चैप्टर कौन सा है हमारा, फैट्स है। ठीक, तो फैट्स को आज वन शॉट में हम लोग डील करने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, 30 से 35 मिनट का भी लेक्चर होगा क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। न्यूट्रिशन में आपको 1 से 2 चैप्टर ऐसे मिलेंगे, जैसे बैलेंस डाइट वाला चैप्टर हो गया, उसके बाद एक डिजीज वाला चैप्टर जो है, यही 2-3 चैप्टर। और पहला चैप्टर जो था यही लॉन्ग था, बाकी सारे चैप्टर आपको छोटे छोटे मिलने वाले हैं। इसमें देखेंगे आप सिलेबस उठा के तो बहुत फिक्स टॉपिक है, 5-6 टॉपिक, 4 टॉपिक पॉइंट है और टॉपिक छोटे छोटे हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर इससे पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का दिया हुआ है। ठीक, तो आप डिफिनीशन ऑफ फैट्स क्या है। ठीक, सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ फैट्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, हर एक चीज़ देखेंगे। आरडीए क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, यही मेजर टॉपिक्स हमको हर एक चैप्टर्स में देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैट आर ए ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मेड अप ऑफ मेनली फैटी एसिड। फैटी एसिड से मिलके बना होता है। फैटी एसिड क्या होता है, एक चेन होता है कार्बन का, जिसके एंड पे क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप आपका अटैच होता है। ठीक, कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है, अटैच होता है उसके एंड पे। ठीक, यानी आपका कार्बन का चेन होता है, लॉन्ग कार्बन का चेन होता है, और उसके एक एंड पे आपका क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। यही आपका फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड और क्या होता है, तो एक बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब ब्लॉक्स की तरह होता है, ब्रिक्स की तरह होता है। मतलब अगर आप लिपिड को क्या मान लीजिए या फैट को क्या मान लीजिए, अगर आप लिपिड को मान लेते हैं बिल्डिंग, तो उसमें जो ईंटें लगी हुई हैं वो क्या है आपका, वो आपका फैटी एसिड है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ग्लिसरॉल दैट प्रोवाइड कंसंट्रेटेड एनर्जी टू द बॉडी एंड हेल्प इन द इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। ठीक, किस किस चीज़ में वर्क करता है, ऑर्गन के प्रोटेक्शन में वर्क करता है, और क्या चाहिए, विटामिन के एब्जॉर्प्शन में वर्क करता है। ये आपका प्रोवाइड करता है कंसंट्रेटेड एनर्जी को, ठीक, जिसके लिए बॉडी को हेल्प होता है इंपॉर्टेंट फंक्शन करने में। ठीक, तो मतलब यही है कि ये आपके किससे मिलके बना होता है, फैटी एसिड से मिलके बना होता है, जो कि आपका कार्बन की एक लॉन्ग चेन होती है, जिसके एक एंड पे आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। और एक कई सारी चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे बॉडी के ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ विटामिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक, सिंपली अगर कहा जाए, ठीक, तो सिंपली क्या होता है, ठीक, फिर सिंपली अगर कहा जाए तो फैट आर एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट दैट गिव 9 किलो कैलोरी पर ग्राम आर स्टोर्ड इन द बॉडी एज रिजर्व एनर्जी। ठीक, 9 किलो कैलोरी देता है। ठीक, सबसे पहले आप जब भोजन या फूड लेते हैं तो उसमें सबसे पहले जो आपका डिवीजन होता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का होता है, यानी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटता है, ठीक, एनर्जी के लिए। उसके बाद फैट टूटता है, उसके बाद में आपका प्रोटीन टूटता है। इस सीक्वेंस में आपका जो है टूटता है। ठीक, अब इसके बाद में हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी फैट कितने प्रकार के होते हैं, इनको कितने आधार पर क्लासीफाई किया गया है। तो आपका फैट जो होता है या लिपिड जो होता है कैन बी क्लासीफाइड मेनी वे। ठीक, कई तरीके से आपको इसको क्लासीफाई किया गया है, कई आधार पे इसको क्लासीफाई किया गया है। लेकिन इसके जो मेन क्लासिफिकेशन है वो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड वाले, लेकिन हम और भी जो अदर क्लासिफिकेशन है उसको भी देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर, यानी केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर फैट को कैसे क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले इसको देखते हैं, सिंपल लिपिड या सिंपल फैट जिसको कहते हैं। दीज आर मेड ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल। ठीक, किससे मिलके बना होता है, फैटी एसिड और एल्कोहल यानी ग्लिसरॉल से मिलके बना होता है। ओनली, केवल ये किससे मिलकर बना होता है, ये आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके केवल बना होता है। यानी आपका अगर सिंपल फैट पूछा जाए, सिंपल लिपिड जो पूछा जाए, तो किससे मिलके बना होता है, आपका आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। टाइप कितने होते हैं, ट्राइग्लिसराइड, ठीक, और बैक्स। ठीक, ट्राइग्लिसराइड और बैक्स। ट्राइग्लिसराइड का है नेचुरल फैट होता है, मोस्ट कॉमन होता है स्टोरेज फैट इन द बॉडी, सबसे ज़्यादा इन्हीं का स्टोरेज होता है आपकी बॉडी में। ठीक, उसके बाद में बॉडी फैट जिसमें आता है, बटर आता है, घी आता है, ट्राइग्लिसराइड में आते हैं। बैक्स क्या होता है, फैटी एसिड होता है और लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल होती है। इसमें क्या होती है, लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल की होती है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए जैसे ईयर बैग्स हो गया, ठीक, बीज बैग्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब इसके बाद में हमारा आ जाता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, यानी पहला था हमारा क्या था, सिंपल था। ठीक, अब इसके बाद में हमारा क्या आ गया, दूसरा क्या आ गया, पहला हमारा सिंपल था, दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड आ जाएगा, कंपाउंड।
अब कंपाउंड जो दूसरा है, यानी दूसरा हमारा जो कंपाउंड लिपिड है, एक क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और एडिशनल ग्रुप इसमें जुड़े हुए होते हैं। और सिंपल में क्या होता था, केवल आपका फैटी एसिड होता था प्लस ग्लिसरॉल होता, बस ये दो चीज होती थी। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, सिंपल एसिड होगा, यानी सिंपल आपका होगा, उसके साथ कुछ एडिशनल ग्रुप भी जुड़े होंगे, जैसे कि फास्फोरस हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, या फिर प्रोटीन हो गया, ये भी आपके जुड़े होते हैं फैट में। टाइप कितने होते हैं, फास्फोलिपिड होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, लाइपोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, सारे इसके टाइप हैं। जैसे कि कंटेन फास्फोरस अगर कंटेन कर रहा है तो वो फास्फोलिपिड हो जाएगा। अगर आपका कार्बोहाइड्रेट कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा। इसके बाद अगर लिपिड और प्रोटीन भी है तो लाइपोप्रोटीन हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो आपके कंपाउंड प्रोटीन, कंपाउंड जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, और सिंपल जो होता है दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है, ट्राइग्लिसराइड और बैक्स, ये दो इसके मेन होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, लाइपोप्रोटीन होता है, ये आपके तीन प्रकार के होते हैं। और चौथा ठीक, एक मिनट, हाँ, तो तीन प्रकार के ये आपके हो जाते हैं कंपाउंड लिपिड। तो सिंपल में दो प्रकार का था, कंपाउंड में तीन प्रकार का था, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लाइपोप्रोटीन। ठीक, ये तीन टाइप हो गए। फास्फोलिपिड में क्या होता है, फास्फोरस होता है, मेजर पार्ट सेल आप सेल मेम्ब्रेन इसी का बना होता है। ठीक, मेजर पार्ट आपका सेल मेम्ब्रेन का जो होता है इसी का बना होता है। इसके बाद में एग्जाम्पल इसमें जैसे आ जाता है, ठीक, ये हो गया एग्जाम्पल इसके। इसके बाद ग्लाइको में कार्बोहाइड्रेट होता है, इंपॉर्टेंट इन नर्व टिश्यू एंड ब्रेन में। ठीक, इस बार लाइपोप्रोटीन आपका आ जाता है। लाइपोप्रोटीन जो होता है क्या होता है आपका, हेल्प इन फैट ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। ठीक, ये हो गया एग्जाम्पल के लिए HDL, LDL और BLDL। ठीक, ये हो गए आपके। इसके बाद में हमारा आ जाता है ड्राइव्ड लिपिड। ड्राइव्ड लिपिड में क्या होता है, दीज आर सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड। जो सिंपल लिपिड होता है, कंपाउंड लिपिड होते हैं, उनके ब्रेकडाउन से बनता है। एग्जाम्पल के लिए फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड हार्मोन, इसके बाद बाइल एसिड और विटामिन A, D, E, K। ठीक, ये हो गए आपके। तो ये आपका ड्राइव्ड में आ जाता है। ड्राइव्ड में क्या क्या चीजें आपकी आ सकती हैं, एग्जाम्पल में फैटी एसिड आता है, ग्लिसरॉल आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, स्टेरॉयड हार्मोन आता है, इसके बाद बाइल एसिड आ जाता है, विटामिन A, D, E, K, ये सारे आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद में डराइव्ड किससे मिलकर बना होता है, दोनों का मिक्स होता है। ठीक, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सेचुरेशन। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है, इस क्लासिफिकेशन को आप मत भूलिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, IMP, ठीक, इंपॉर्टेंट, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन सेचुरेटेड, जिसमें दो होता है, सेचुरेटेड फैटी फैट्स और अनसेचुरेटेड फैट्स। दो तरीके का होता है, सेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड फैट। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेचुरेटेड का मीनिंग क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होते, यानी दीज फैट हैव नो डबल बॉन्ड इन फैटी एसिड चेन। ठीक, फैटी एसिड चेन जो है उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। प्रॉपर्टीज क्या है, यूजुअली सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, मोर स्टेबल, डू नॉट स्पॉइल इजिली। ठीक, इसका मेन फीचर, मेन प्रॉपर्टी यही है कि ये आपका रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या होता है, सॉलिड होता है। जैसे आपका घी हो गया, क्रीम हो गया, चीज हो गया, ठीक, इसके बाद मीट हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, तो रूम टेम्परेचर पे 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर पे आपका क्या होते हैं, आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक, अब इसके बाद में इफेक्ट ऑन हेल्थ में क्या आ गया, इंक्रीज LDL, बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता है इफ एक्सेस, अगर ज़्यादा मात्रा में खाया जाए। राइज हार्ट डिजीज रिस्क बढ़ सकता है आपका। ठीक, तो ये हो गया आपका सेचुरेटेड में। अनसेचुरेटेड में आपका क्या आता है, अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड हो। ठीक, एक या मोर डबल बॉन्ड हो। ठीक, जिसमें डबल बॉन्ड हो प्रेजेंट हो। ठीक, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो। ठीक, तो ये आपका क्या आ जाता है, अनसेचुरेटेड। प्रॉपर्टी क्या होती है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। हेल्थ, लेकिन और ये क्या होता है, हेल्दियर होता है, किसके तुलना में, सेचुरेटेड फैट की तुलना में ये हेल्दी होता है, आपके शरीर के लिए हेल्दी होता है। ठीक, अब इसमें क्या आ जाता है, टाइप ऑफ अनसेचुरेटेड में दो तरीके का होता है, मूफा और सूफा। ठीक, यानी MUFA एक आता है और एक आता है PUFA। ठीक, तो मूफा में क्या होता है, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, और एक आपका क्या आ जाता है, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में आपका क्या आ जाता है, वन डबल बॉन्ड होता है, और पॉली में दो या दो से ज्यादा आपके डबल बॉन्ड होते हैं, तो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हो जाता है।
सोर्स क्या है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का? ये आपका होता है जैसे ओलिव ऑयल हो गया, ग्राउंड नट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, आलमंड हो गया, ठीक, पीनट हो गया, ठीक, आप इसमें हो जाता है। इसका बेनिफिट इसके क्या है? डिक्रीज करता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, कोलेस्ट्रॉल को, ठीक, गुड फॉर द हार्ट हेल्थ, ठीक, यानी हमारे हार्ट के, ह्यूमन हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक। इसके बाद में हमारा क्या आ जाता है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है पूफा होता है। इसमें क्या होता है? 2 और मोर डबल बॉन्ड होते हैं। सोर्स सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, फिश, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मल्टी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सॉरी, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मोनो अनसैचुरेटेड में क्या होता है? 1 डबल बॉन्ड होता है, और इसके एग्जांपल ले रहे हैं। बेनिफिट ये आपके हार्ट के हेल्थ के लिए यानी ह्यूमन के लिए बेनिफिशियरी होता है। इसके बाद में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है? 2 और मोर डबल बॉन्ड होते हैं। सोर्स इसका क्या होता है? सनफ्लावर होता है, सोयाबीन होता है, कॉर्न ऑयल होता है, फिश होता है, फ्लैक्स सीड होता है, वालनट होता है, ठीक, ये सारे हो गए। इसमें बेनिफिट क्या होता है? गुड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है, कंट्रोल इन्फ्लामेशन के लिए अच्छा होता है, ठीक, इन्फ्लामेशन के कंट्रोल के लिए अच्छा होता है। इसके बाद में सपोर्ट हार्ट हेल्थ, ठीक, यानी आपके जो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड से ज़्यादा बेनिफिट करते हैं आपके हेल्थ को, और सैचुरेटेड फैटी एसिड आपके शरीर को हेल्थ जो है नुकसान पहुंचाता है। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इसेंशियलिटी, ठीक, इसेंशियल फैटी एसिड कौन से हमारे शरीर के लिए जरूरी है, कौन से नहीं जरूरी है। दीज फैट कैन नॉट मेड बाय द बॉडी, ठीक, यानी दो जो हमारे लिए इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब क्या हो? जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो हमारे शरीर में बन नहीं रहा। अगर हमारे शरीर में नहीं बन रहा तो हमारे लिए जरूरी है, उसको भोजन में लेना जरूरी है। तो आपके जो नहीं बॉडी में बन रहा है मस्ट कम फ्रॉम द डाइट, वो हमारी डाइट में आने जरूरी है। तो कौन से होते हैं ये आपके? जैसे कि आपका एग्जाम्पल के लिए ओमेगा 6 हो गया, ओमेगा 3 हो गया, ये सभी हमारे शरीर में नहीं बनते, तो इनको बाहर से लेना जरूरी है। और कहाँ से मिलेंगे? फिश ऑयल हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, वालनट हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, इनसे मिल जाएगा। फंक्शन क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हेल्थी स्किन, आपके स्किन को, हेयर को हेल्दी करता है। ब्रेन एंड विजन को हेल्दी करता है। और हार्मोन लाइक सब्सटेंस जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए एक इंपॉर्टेंट है। नॉन इसेंशियल फैटी एसिड क्या है? बॉडी कैन प्रिपेयर दीज फैट्स, ठीक। अब ये फैट जो होते हैं जो इसेंशियल नहीं है, मतलब ये शरीर में खुद बन जाता है जितना जरूरत होता है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए पाल्मेटिक एसिड और ओलेनिक एसिड, ठीक, ये आपके हो गए। अब इसमें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द विजिबल सोर्स, ठीक। विजिबल सोर्स के आधार पे क्या हो जाता है आपका? आपका एनिमल फैट जैसे हो गया, तो ये आपका सोर्स हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, मिल्क फैट हो गया, ये सब आपके विजिबल होते हैं, सॉरी, तो ये आपके किससे मिल जाते हैं? एनिमल से मिल जाते हैं। तो एनिमल फैट्स आपको जैसे घी हो गया, बटर हो गया, सारी चीजें इसमें कुछ बताने वाली चीज। मोस्ट कंटेंट सेचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक। सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है? सेचुरेटेड फैट होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसलिए ज्यादा घी बटर नहीं खाना चाहिए, ठीक। ये यॉल्क भी, अंडे का जो अंदर वाला पीला वाला भाग होता है वो भी नहीं खाना चाहिए। वेजिटेबल फैट जो होते हैं ये मोस्टली कंटेंट अनसेचुरेटेड है, आपके लिए हेल्दी होता है, सबसे ज्यादा हेल्दी यही होता है। इसको ज्यादा मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे तेल यूज करना चाहिए सबसे ज्यादा, ठीक। इसके बाद में हमारा क्या होता है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑन हेल्थ, यानी कौन हमारे लिए हेल्दी है, हेल्थ के लिए अच्छा है, गुड है, और कौन अनहेल्दी है, ठीक। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो मूफा और फूफा जो है, यानी मल्टी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसेचुरेटेड, सॉरी, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ये हमारे लिए अच्छे हैं। यानी कि कुल मिला के हमारे लिए अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो हमारे लिए अच्छा है, अनसेचुरेटेड फैट हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हमारे लिए सैचुरेटेड फैट अच्छा नहीं है हमारे शरीर के लिए, ठीक। जैसे कि आपका फिश हो गया, नट्स हो गए, इनसे जो आपके मिल रहे हैं फैट ये अच्छे हैं। बैड क्या होता है जो कि हार्मफुल है किसके लिए? जैसे कि बैड में क्या आ जाए? ट्रांस फैट, मोस्ट हार्मफुल, सबसे ज्यादा बैड में कौन सा आता है? ट्रांस फैट आता है, मोस्ट हार्मफुल। मेड
ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन, ठीक, जो कि इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, हाइड्रोजनेशन से बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग होता है। जैसे कि आपका क्या हो गया, अरे जो हम लोग घर में यूज करते हैं पूरी उड़ी छानने के लिए, क्या कहते हैं उसको, अरे यार जो तेल, कमेंट कीजिए, अरे यार, अरे सरसों का तेल, और एक क्या पैकेट वाला यूज करते हैं, फार्चून वगैरह का जो आता है, अरे क्या कहते हैं उसको, अरे नाम अगर किसी को याद आ रहा हो तो कमेंट करके बताइए, तो वो नहीं यूज करना चाहिए, ठीक, यानी, अरे यार, ठीक, तो जो भी है आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो बनता है उसको नहीं यूज करना चाहिए, ठीक, जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट हो गया, केक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गए, ठीक, इसके से मिलता है चिप्स, फ्राई, फास्ट फूड, ये हो गया, बासमती घी हो गया, या फिर ये सारी चीजें नहीं यूज करनी चाहिए। इससे इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, डिक्रीज होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि शरीर के लिए हानिकारक है, और ये नहीं हानिकारक तो डिक्रीज होता है, यानी आपके शरीर को इफेक्ट करता है, रिस्क ऑफ ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, ठीक, ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं। इसके बाद कैलोरिक वैल्यू ऑफ फैट, ठीक, कैलोरिक वैल्यू क्या होगा फैट का आल टाइप में, ठीक, तो इसमें सभी में आपका 9 किलो कैलोरी पर ग्राम पाया जाता है, ठीक, चाहे वो आपका सेचुरेटेड हो, अनसेचुरेटेड में मूफा हो, फूफा हो, ट्रांस फैट हो, एनिमल फैट हो, वेजिटेबल फैट हो, सब में आपका 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, ठीक, 1 ग्राम फैट 9 किलो कैलोरी मिलेगी, 1 ग्राम घी हो उसमें भी मिलेगी, चाहे जो हो सब में सेम रहता है, ठीक, तो इस डाटा को आप याद कर लीजिए, इसमें याद भी कुछ नहीं करना, जितने भी फैट होते हैं सब में आपको 9 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलने वाला है, ठीक, तो इस चीज को आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब इसके बाद में हमारा आ जाता है एक्स्ट्रा पॉइंट में, वही फैट गिवन मैक्सिमम एनर्जी अमंग न्यूट्रिएंट, ठीक, यानी न्यूट्रिएंट के बीच में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, चाहे वो आपके क्या हो गए, चाहे वो आपके कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, उसमें फैट सबसे ज्यादा आपका क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक, ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पे आपको डाटा भी दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी देता है, प्रोटीन 4 किलो देता है, लेकिन फैट 9 किलो कैलोरी आपका देता है, ठीक, इसके बाद में हमारा आ जाता है फंक्शन ऑफ फैट, फैट के कार्य क्या है, लिपिड के वर्क क्या है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपको फैट के बारे में 5 नंबर में आता है तो भी आपको इस हेडिंग को डालना है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, आप लोगों को पता है, प्रोवाइड करता है कंसंट्रेटेड एनर्जी, ठीक, एनर्जी 9 किलो कैलोरी पर ग्राम में देता है, 9 केसीएल पर ग्राम देता है, ठीक, ये आपको पता ही है, ठीक, लेकिन फैट इज द मोस्ट एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट, 1 ग्राम फैट 9 किलो कैलोरी, हेल्प इन डेली एक्टिविटी एंड बॉडी वर्क, ठीक, इसके बाद में हमारा आ जाता है एनर्जी स्टोरेज रिजर्व फूड में, जैसे एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर इन द बॉडी एज एडिपोज टिश्यू, ठीक, एनर्जी स्टोरेज में एनर्जी स्टोरेज में वर्क करता है, आपके शरीर में एडिपोज टिश्यू के रूप में ये स्टोर हो जाता है, और यूज होता है फास्टिंग के टाइम पे, स्टारवेशन के टाइम पे, इलनेस के टाइम पे, हाई फीवर के टाइम पे, यही एनर्जी आपकी यूज होती है। इसके बाद में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, यानी इंसुलेशन का काम करता है, ठीक, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन के लिए कुशिंग का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक, यानी बॉडी टेम्परेचर में क्या करता है, फैट बिलो द स्किन एक्ट एज द हीट इंसुलेशन, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम द कोल्ड, ठीक, कोल्ड से बचाता है, हेल्प मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक, इसके बाद में हमारा आ जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे किडनी हुई, हार्ट हुआ, या फिर आपके लीवर हो गए, या अदर इंटरनल ऑर्गन जो है उनको ये प्रोटेक्ट करता है, उनके सराउंडिंग में आपका क्या करता है, ऑर्गन के सराउंडिंग में रहता है, जिससे उनका प्रोटेक्शन होता है, एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर, प्रिवेंट इंजरी टू द ऑर्गन, इंजरी से भी प्रिवेंट करता है, वही होगा, हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जैसे एडीई की, यानी जो हम कीड़ा पढ़ते हैं, ठीक, कीड़ा, ठीक, जो भी कीड़ा हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं इसको, कीड़ा, ये क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन, इसके अलावा जो होते हैं बी और सी, ये आपका क्या हो जाता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन अगला लेक्चर ही हमारा है, यानी अगले चैप्टर में हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया फास्ट फैट आर नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्ब विटामिन, यानी फैट जरूरी है एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन के, विदाउट फैट दीज विटामिन कैन नॉट बी प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब, अगर विटामिन नहीं है तो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, सप्लाई इसेंशियल फैटी एसिड,
इसेंशियल फैटी एसिड, सम फैटी एसिड कैन नॉट बी मेड इन द बॉडी। जो भी फैटी एसिड जो होते हैं, सॉरी, जो भी आपके फैट्स होते हैं, लिपिड होते हैं, जो बॉडी में नहीं बनते हैं उसको इसेंशियल कहते हैं, जो बन जाते हैं उसको नॉन इसेंशियल कहते हैं। ठीक, तो इनके लिए जरूरी होते हैं बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, जैसे ओमेगा 3 हो गया, ओमेगा 6 हो गया, दे आर हेल्प इन ब्रेन डेवलपमेंट, हेल्दी स्किन एंड इम्यूनिटी। ठीक, इसके बाद में आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है फैट, क्या स्पेशली फास्फोरस जो होता है वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में बहुत ज्यादा वर्क करता है, उसके फॉर्मेशन में मेंटेन करता है सेल के शेप को और फंक्शन को। फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन एंड केमिकल मैसेंजर। ठीक, कोलेस्ट्रॉल इज नीड टू मेक स्टेरॉइड हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन और कार्टिसोल। ठीक है, हो गया। आल्सो फॉर्म प्रोस्टाग्लैंडिन, कंट्रोल इन्फ्लामेशन, बीपी, ईटीसी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, हेल्प इन ब्रेन एंड नर्व फंक्शन। ब्रेन कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ फैट, माइलिन सीट नर्व कवरिंग। ठीक, इज मेड फ्रॉम द लिपिड। ठीक, तो आपका क्या होता है, माइलिन सीट जो होता है, नर्व के कवरिंग जो होती है वो किससे, लिपिड से ही मिलकर बनी होती है। इसके अलावा ब्रेन कंटेंट होता है लार्ज अमाउंट, ब्रेन में भी लार्ज अमाउंट में आपका क्या होता है, फैट कंटेंट होता है, पूरी बॉडी में होता है। सपोर्ट करता है मेमोरी को, लर्निंग को, नर्व कंडीशन को। प्रोवाइड करता है स्टेटिक फीलिंग ऑफ फुलनेस। ठीक, फैट स्लो डाउन डाइजेशन। फैट क्या करता है, स्लो डाउन करता है डाइजेशन को। गिव लॉन्ग लास्टिंग फुलनेस। ठीक, प्रिवेंट करता है ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग को प्रिवेंट करता है, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इम्प्रूव टेस्ट एंड पैलेटेबिलिटी ऑफ फूड। ठीक, मेक फूड टेस्टी एंड अट्रैक्टिव। ठीक, टेस्टी फूड को क्या बनाता है, टेस्टी बनाता है और अट्रैक्टिव बनाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट एंड विटामिन। ठीक, ट्रांसपोर्ट के फैट के और विटामिन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फैट आर ट्रांसपोर्ट इन ब्लड इन लाइपोप्रोटीन। ठीक, ये होगा HDL, LDL, BLDL। ठीक, हेल्प कैरी फैट सॉल्युबल विटामिन इन बॉडी। ठीक, हेल्प करता है कैरी करने में फैट सॉल्युबल विटामिन को इन बॉडी। ठीक, इसके बाद हमारा आ जाता है डाइटरी सोर्स ऑफ फैट। क्या होता है, फैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल फूड एंड प्लांट फूड। ठीक, सम फूड आर रिच इन हेल्दी फैट। ठीक, सम फूड जो होते हैं क्या करते हैं, ये रिच होते हैं किसमें, हेल्दी फैट में। ठीक, मूफा एंड टूफा। एंड सम कंटेन अनहेल्दी फैट, जैसे सेचुरेटेड एंड ट्रांस हो गया। ठीक, इसके बाद एनिमल सोर्स। अब सोर्स में आपके क्या आ जाते हैं, जो सोर्स ऑफ डाइटरी सोर्स, क्या डाइटरी सोर्स ऑफ द फैट है, यानी हम कहाँ कहाँ से जो है फैट को प्राप्त कर सकते हैं अपने आसपास में। तो दो ही सोर्स होते हैं, या तो एनिमल सोर्स हो गया या तो प्लांट सोर्स हो गया। ये सभी चीजों में यही हेडिंग आपको लगानी है, एनिमल सोर्स एंड फैट। अब इसमें एग्जाम्पल जैसे आपका घी हो गया, बटर हो गया, क्रीम हो गया, चीज हो गया, होल मिल्क हो गया, एग याल्क हो गया, मीट फैट हो गया। ठीक, मटन हो गया, या फिर चिकन का स्किन हो गया, फिश ऑयल हो गया। ये सारी चीजें, जैसे फिश ऑयल में आपको ओमेगा 3 जो कि हेल्दी होता है, हेल्दी फैट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिश ऑयल, ओमेगा 3 के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक, दीज मेनली कंटेन सेचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक, एनिमल में मेनली सेचुरेटेड और कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक, जो कि आपके लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। फिश फैट इज हेल्दियर देन अदर एनिमल फैट। ठीक, इट है ओमेगा 3। तो अगर एनिमल फैट में देखा जाए सबसे हेल्दी क्या होता है, तो फिश का फैट होता है। बाकी घी बटर ये सब कम खाना चाहिए आप लोगों को। अंडा खाओ लेकिन उसके अंदर वाला पार्ट किसी हम जैसे दुबले पतले लोगों को दे दिया करो। ठीक, इसके बाद प्लांट वेजिटेबल सोर्स, जो कि सबसे अच्छा होता है, हेल्दी होता है, हेल्दी फैट होता है। दीज मेनली कंटेन अनसैचुरेटेड फैट। एग्जाम्पल के लिए वेजिटेबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ओलिव ऑयल और सेसेम या तिल ऑयल, जिसको तिल कहते हैं गाँव में। ठीक, और आपका कॉर्न ऑयल। ठीक, ये सारे ऑयल जो होते हैं आपके प्लांट सोर्स से होते हैं, जाहिर सी बात है। और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और ये सबसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं। नट्स एंड सीड जो होता है, आलमंड घी, इससे मिलता है। अदर प्लांट जैसे कोकोनट हो गया, एवोकेडो हो गया, ये सारे आपके अच्छे होते हैं। हिडन या प्रोसीड सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, हाई फैट फूड जो होते हैं। अब हिडन या प्रोसीड में जो वही ट्रांस फैट आता है, जो कि बहुत ही खराब होता है, जैसे पिज्जा बर्गर में, फास्ट फूड में, इन सब चीज़ों में जो आता है, चिप्स में, नमकीन में, बेकरी आइटम्स जैसे केक हो गया। ठीक, पेस्ट्री हो गया, बिस्किट्स हो गए, इसमें आ जाता है। ठीक, इसके बाद इंस्टेंट नूडल्स जो आते हैं, बासमती घी हो गया, इन सब में जो आते हैं ये बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक, तो आपका दीज फूड कंटेंट टू मच फैट। ठीक, ऑफ्टन अनहेल्दी, और ये अनहेल्दी भी होता है सबसे ज़्यादा। ठीक,
आपके शरीर के लिए हल्का जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। बेस्ट हेल्दी फैट सोर्स क्या है? ओमेगा 3 रिच फूड जैसे कि फिश हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, वालनट हो गए। हार्ट के लिए हेल्दी ऑयल कौन सा है? ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है। ठीक, ये आपके लिए हो गया हार्ट के लिए बेस्ट। ठीक, अगर ओमेगा 3 रिच पूछा जाए, फिश हो गया, वालनट हो गया। हार्ट के लिए हेल्दी पूछा जाए तो ऑलिव हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, ये चीज़ हो गई। इसके बाद में क्विक अगर टेबल देखा जाए तो एनिमल फैट में आपका आ जाता है घी, बटर, एग, ऑयल, ये सारी चीज़ें। प्लांट फैट में आ जाता है ऑलिव, नट, सीड्स, एवोकाडो आ जाता है। ओमेगा 3 सोर्स में फिश, फ्लैक्स सीड, वालनट आ जाता है। उसके बाद अनहेल्थी या ट्रांस सोर्स में आ जाता है बेकरी, उसके बाद फ्राइड फूड और बासमती। ठीक, ये आपके हैं। ठीक, अब आरडीए, आरडीए ऑफ द फैट। ठीक, यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है? यानी कितना आपको डाइट चाहिए, कितना फैट चाहिए किसको। ठीक, इसके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपके लेक्चर का यही होता है। ये जरूर आपको याद होना चाहिए, इसमें डाटा होते हैं, इसको याद होना जरूरी है, बाकी तो सब थ्योरी रहता है। जैसे कि आपका हो गया आरडीए ऑफ द फैट डिपेंड ऑन द एज, सेक्स, एक्टिविटी लेवल, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। आरडीए आप लोग पहले लेक्चर में, कार्बोहाइड्रेट वाले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं सबसे डिटेल में, तो आरडीए के बारे में नहीं बताना जरूरी है। यहाँ पे अब हम सीधे आएंगे कि आरडीए क्या होता है। स्टैंडर्ड आरडीए आपके टोटल फैट का। ठीक, तो 20 से 30% आप टोटल फैट जो होता है एनर्जी के, 50 से 60% आपका क्या करता है, कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। बाकी आपका 15% के आसपास प्रोटीन देता है, 20 से 30% आपका टोटल एनर्जी कौन देता है? फैट देता है। इन ग्राम अप्रॉक्स एडल्ट 50 से 70 ग्राम पर डे इसको चाहिए। एडल्ट फीमेल है तो 40 से 60 ग्राम। दिस इज जनरल नर्सिंग लेवल रेंज, मतलब सॉरी यूज इन डाइट प्लानिंग, मतलब नर्सिंग लेवल पे आपको यही यूज करना है कि एडल्ट मेल है तो 50 से 70 ग्राम और एडल्ट फीमेल है तो 40 से 60 ग्राम, यानी लगभग पर किलो पर केजी आपका होगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या करके। विजिबल फैट यानी घी, बटर, ये होता एडिशनल सेपरेट इन कुकिंग। ठीक, विजिबल फैट पर डे कितना होना चाहिए? 25 से 30 ग्राम लेना। ठीक, यानी जो हम लोग सामने ले रहे हैं जैसे ऑयल हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, डेट बी एडेड सेपरेटली इन कुकिंग। ठीक, जो कि हम कुकिंग में ऐड कर रहे हैं, यानी अपने खाने में जो अलग से ऐड कर रहे हैं, जैसे तेल डाल के सब्जी बना रहे हैं ना, घी डाल के सब्जी बना रहे हैं, तो ये सारे बटर डाल के बना रहे हैं, कुछ तल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, आपको ये ऐड कर रहे हैं ना, तो ये हमको कितना चाहिए? केवल 20 से 30 ग्राम मेल को चाहिए, 20 से 25 ग्राम आपको कितना चाहिए? फीमेल को चाहिए। एक टी स्पून ऑयल 5 ग्राम। ठीक, एक अगर टी स्पून ऑयल हम ले रहे हैं तो उसमें 5 ग्राम हमको मिलता है। मेल को 5 से 6 टी स्पून पर डे चाहिए होता है एक्स्ट्रा ऑयल जो हम अपने खाने में डाल के बना रहे हैं, और फीमेल को 4 से 5 टी स्पून पर डे चाहिए होता है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में हमारा आ जाता है आरडीए इन स्पेशल कंडीशन। अब कौन कौन से स्पेशल कंडीशन होते हैं? जैसे प्रेगनेंसी का कंडीशन हो सकता है, लैक्टेटिंग मदर हो सकता है, कोई चाइल्ड हो सकता है, तो ये सारे लोग जो होते हैं, इनमें क्या होता है, 3 से जो आपके प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको 30 ग्राम पर डे चाहिए होता है। ठीक, नॉर्मल वुमेन को कितना चाहिए होता है? 20 से 25 ग्राम। लेकिन आपका जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको कितना चाहिए होता है? उनको कितना चाहिए? 30 से ग्राम विजिबल फैट चाहिए होता है। नहीं, टोटल इतना नहीं है, विजिबल फैट है। विजिबल फैट का मतलब क्या हो गया? विजिबल फैट का मतलब ये हो गया कि आप सामने से डाल रहे हैं इतना, लेकिन आप जो जैसे आलू बना रहे हैं, आलू की सब्जी बना रहे हैं, आलू के साथ सोयाबीन यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी तो कुछ फैट होगा। तो हम जो सामने खा रहे हैं बस हम उसको जोड़ रहे हैं कि कितना, अगर नॉर्मल फीमेल है तो 20 से 25 ग्राम, लेकिन अगर वही प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको 30 ग्राम चाहिए विजुअल फैट। टोटल नहीं, केवल विजुअल फैट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, इसके बाद में लैक्टेशन मदर है, यानी लैक्टेटिंग मदर है, जो जो मदर बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसमें 30 से 35 ग्राम हो जाता है। ठीक, 30 से 35 ग्राम उसको भी जरूरत होती है विजिबल फैट की। ठीक, इसके बाद में चिल्ड्रेन में क्या होता है? चिल्ड्रेन में नीड होता है फैट फॉर ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। ठीक, तो इसमें इनमें फैट क्या होता है? 25 से 35% आप कैलोरी। ठीक, इसमें फैट जो होता है 25 से 35% तक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर क्विक क्वालिटी ऑफ फैट along with क्वांटिटी, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। ठीक, कोई शक की बात नहीं है कि क्वांटिटी के साथ साथ में क्वालिटी भी जरूरी है आपका। ठीक, अब इसमें फैट शुड बी 20 to 25% ऑफ कैलोरी जो होता है, ये बच्चों में एक्स्ट्रा चाहिए होता है। मतलब बच्चों में, अगर एडल्ट में देखेंगे तो कितना आपका अप्रोक्स था?
इसके पहले वाले में, हाँ यहाँ देखिए 20 से 30% था, लेकिन बच्चों में यही 30 से 35% हो जाता है। ठीक, तो यही चीज है, ये परसेंटेज की बात हो रही है, इस परसेंटेज की बात हो रही है कि अगर एडल्ट है तो उसका एनर्जी सोर्स का जो रिक्वायरमेंट है 20 से 30% पूरा करता है आपका फैट, लेकिन यही अगर बच्चा रहता है तो उसके 30 से 35% जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है कौन, आपका फैट। इसके बाद में हमारा आ जाता है प्रीफर क्या करते हैं, मूंगफा या फूफा को ज्यादा प्रीफर करते हैं, यानी अनसैचुरेटेड फैट को ज्यादा प्रीफर करते हैं। उसके बाद सैचुरेटेड फैट को हम नहीं प्रीफर करते हैं इतना। ठीक, तो ये चीज हो गया, सैचुरेटेड फैट को हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं, अनसैचुरेटेड फैट को नहीं करते हैं, या ट्रांस फैट को हम लोग नहीं करते हैं। ठीक, तो इतना था आपके फैट वाले चैप्टर में। ठीक, 30 मिनट में आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक, अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।